भैया ये मैंने कुछ भी नहीं किया। तब यानी कि भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि गोवर्धन को अपने उंगली पर धारण किया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज सभी प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान ने रक्षा की है। क्योंकि जितने भी ब्रजवासी थे वो सब गोवर्धन के नीचे आ गए। आज जैसे ही आए हैं इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं। ये जो यानी कि भगवान ने वृंदावन में जब ये गोवर्धन को धारण किया ना, तो एक गोपी जिसका नाम था माधवी। अच्छा, ये जो माधवी है ना, ये बरसाने की, यानी कि नंदगांव में भगवान का एक मित्र था, लेकिन उसका विवाह यानी बरसाने में एक बेटी है जिसका नाम है माधवी, और बचपन में ही हो गया था। यानी बहुत छोटी थी तभी विवाह हो गया। कहते हैं कि पहले बच्चों के विवाह यानी बचपन में ही कर दिया करते, लेकिन उसके बाद में गौनों यानी गौना बाद में होता। जैसे जब बड़ी हो जाते हैं ना, उसके बाद में गौना होता। गौना जानती हो भैया? पहले बच्चियों को जब किसी के साथ कर देते, यानी अब ये बड़ी हो जाएगी ना, उसके बाद में गौनों कर देंगे। आज जैसी वो माधवी जब बड़ी हुई है, इधर भगवान का मित्र है, उसके साथ में जब विवाह हुआ है, तो आज वो जो नंदगांव का था, आज यानी कि बैलगाड़ी। अच्छा, आजकल ये जो गाड़ियों की व्यवस्था है, पहले कुछ व्यवस्था नहीं थी। पहले की जो कुछ मैयाएं होंगी उन्हें पता होगी कि पहले मैयाएं किस में बैठ के आती थी, बैलगाड़ी चलती कि नहीं। एक आध मैया कोई आई है, लेकिन मैंने बुजुर्गों से सुना है कि पहले बैलगाड़ी में बैठ के आया करती और धीमे धीमे वो चला करती आराम आराम से। आज जैसी वो ग्वाला जब जाने लगा लेने के लिए, लेकिन भगवान का मित्र था, सखा था। भगवान ने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भैया मेरा विवाह हो गया था और अब गौना होने वाला, इसलिए मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो भैया मोए नई बहू देखने को बड़ा शौक है, और देख भैया तू लेके आवा तो सबसे पहले मोए दिखाइयो, और सबसे पहले मुझे दिखाना और किसी को दिखाना नहीं है। आज जैसे वो गाला जब बरसाने यानी पहुंचा है, इधर माधवी की माँ, जिसने माधवी से कह दिया था कि आप वहां जा तो रही हो बेटी, लेकिन जो यशोदा मैया को नंद का जो लाला है ना कृष्ण, उसको कभी देखना मत, उसकी तरफ कभी देखना मत, क्योंकि यदि तूने उसकी तरफ देख लिया तो फिर तू उसी की हो जाएगी। मना कर दिया, धोखे से भी मत देख लेना। आज जैसे माधवी को वो ग्वाला लेकर के आया है, जैसे ही नंदगांव आया, भगवान रास्ते में ही पहुंच गए। कहा, अरे भैया तू भाभी को ले आया ना भाभी को? हाँ भैया मैं भाभी को ले आया। आज जैसे वो लेकर के आया, मैंने कहा, अरे भैया अब कम से कम भाभी को मुंह तो दिखाए दे। ग्वाले ने कहा अपनी पत्नी से यानी माधवी से, ये जो है ना ये मेरा मित्र है और इसका नाम है कृष्ण, ये मुंह देखना चाहता है। और
इन भैया की तरफ से 151 रुपए की माला और फेंटी से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान से मेरी प्रार्थना सभी मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। आज जैसे ही उस ग्वाले ने कहा कि आप यानी ये मेरा मित्र है, आप इसको मुंह दिखा दीजिए, लेकिन माधवी से पहले ही कह रखा है। माधवी ने पूछा ये कौन है? अरे ये मेरा मित्र है, नंद का लाला कृष्ण है। और जैसे नाम सुना कृष्ण का तो वानी मैया ने मुझसे मना कर दिया है कि उसको मुंह न तो उसका देखना है ना अपना मुंह दिखाना है। तो पहले तो वो माधवी यहाँ तक घूंघट की, और जैसे कृष्ण को नाम सुना तो घूंघट नीचे कर लिया। लाला ने कही ए भैया वो ऐसा लग रहा है कि भाभी शायद कहाँ नहीं है, जब तो मोना दिखाई रही है। लाला ने अरे अरे भैया, अरे तू ऐसी बात कर रहा है, अरे बहुत सुंदर है। अच्छा भैया जब सुंदर है तो फिर मुंह दिखा क्यों नहीं रही? ग्वाले ने कहा अरे आप दिखा दो ना मुंह, लेकिन माँ ने क्या रखा है मुंह नहीं दिखाया है। आज बहुत प्रयास किया लेकिन माधवी ने अपने मुख को दिखाया नहीं, तो भगवान ने कह दिया कि अब तू इस मुंह को दिखा नहीं रही है, लेकिन हाँ अब तू जब दिखाएगी ना तो मैं तेरे मुख को देखूंगा भी नहीं। और वहां से कह करके भगवान आ गए हैं। और जैसे ही आए, माधवी जैसे ही पहुंची है, वहां पर सभी लोग मुंह देखने के लिए जा रहे हैं। इधर मैया यशोदा जो कि कहीं पर किसी के घर पर भी यदि कोई नई बहू आती तो उसका यानी मुंह देखने जाती तो कुछ न कुछ नेग लेकर के जाती है। आज लाला से कहा अरे लाला वो नई बहू आई है, तू चल रहा है कि नहीं मुंह देखे हुए? लाला ने कही भाई किसके यहाँ? वानी फलाने के यहाँ। अरे मैया बा का मुंह, अरे बा का मुंह अब मोए कबू ना देखना, तुम्हें देखना है तो तुम देखे आओ। यशोदा मैया विचार करने लगी कि ये लाला ऐसी बात कर रहा है जो मतलब नई बहू को मुंह देखने के लिए तरसता है, और आज ऐसी बात कर रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि माधवी ने मुख को दिखाया नहीं था। आज जैसी मैया यशोदा गई है, मुंह को देखा, जो भी नेक था वो देकर के आई है। आज वो माधवी जब ये गोवर्धन भगवान ने धारण किया है ना, तब उसी गोवर्धन के नीचे जब ये माधवी आई, लेकिन जब आंधी से आने लगी है, हवा चलने लगी, तो माधवी का यानी जो पल्लू था वो सर से गिर गया है। और जैसे माधवी ने भगवान कृष्ण को देखा जो कि उंगली पर पर्वत को धारण किए हुए हैं, तो वो माधवी देखती रह गई। लेकिन भगवान ने अपना मुंह पीछे कर लिया, कहा कि पहले मैं तेरा मुंह देखना चाह रहा था लेकिन तूने दिखाया नहीं। और आज वो माधवी कहती है माँ ये तुमने क्या किया? अरे किसका मुंह देखने के लिए तुमने मना कर दिया? इतना सुंदर, अरे इसको देखते देखते तो मेरा मन नहीं भरता। माँ ये आपने क्या किया? और उस माधवी ने यानी वहीं पर प्राणों को त्यागा है। तो आज जो मीराबाई जो है ना, वो पहले पूर्व जन्म में माधवी थी, उसके बाद में मीराबाई बनकर के जब आई है, अब लाज लज्जा को यानी सबको सब त्याग दिया है, जो परमात्मा का भजन में लगी रहती हैं। क्योंकि मानी एक बार मैंने पर्दा लगाया था, उसका भुगतान अब तक कर रही हूँ, तो अब ये पर्दा लगाने वाली नहीं है। जो परमात्मा की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है ये परमात्मा की। ये पूर्व जन्म में यानी माधवी थी। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इधर परमात्मा बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं। एक बार भगवान ने लीला की है कि गोपी के घर गए, और जैसे ही गोपी के घर गए माखन को खाया, मटकी को तोड़ दिया। इधर वृंदावन में, आप कभी वृंदावन गए हो? गए हो वृंदावन? अच्छा गए ना।
अच्छा, वृंदावन के बंदर कैसे हैं पता है? और एक आध नहीं है, थोड़े बहुत नहीं है बंदर, बहुत है। और अच्छा, वहां के तो बंदर ऐसे और हैं कि कोई यदि चश्मा पहन के चलोगा तो फिर वाको चश्मा मिलता नहीं है, यानी आंखों से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चश्मा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भी संकेत होता है कि खूब तेने चश्मा लगाए लगाए के दुनिया देखी, अब असली आंखें थे परमात्मा का